हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ेराडोल एसपी टैबलेट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज़ेराडोल एसपी टैबलेट काम कैसे करती है, इसको आप किस तरीके से लें ताकि इसके आपको बेहतर इफ़ेक्ट देखने को मिले, और किन किन चीज़ों में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं एंड इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करी हुई है। ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन को यूज़ क्यों करते हैं। तो हम अगर आसान भाषा में जाने तो मान लो कि आपको कभी चोट लग जाती है या फिर आपको सूजन हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी चीज़ की वजह से आपके शरीर में कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में सूजन हो जाती है और उस स्वेलिंग से आपको दर्द हो रहा होता है और पेन आ जाता, दर्द होता है और बुखार आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। और वो बुखार आपको किसी, उस बुखार का रीज़न होता है कि आपकी चोट की वजह से, आपकी स्वेलिंग या फिर आपकी इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर आया हुआ होता है। तो उन केसेस में इस मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं, हमको कोई भी दर्द या फिर सूजन या फिर इन्फ्लेमेशन आ जाती है बॉडी में आर्थराइटिस की वजह से, मतलब गठिया गठिया की वजह से, मांसपेशियों मसल्स पेन की वजह से आपको बुखार या फिर दर्द सूजन आ जाती है, या फिर बैक पेन होता है, दांतों में कभी कभी दर्द होता है, उसकी वजह से आपके मुंह पे स्वेलिंग्स आ जाती है एंड फीवर भी आ जाता है। तो उस केस में इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड कभी कभी जब सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद आपको उस उन पार्ट में ऐसे स्वेलिंग्स आ जाती है और पेन हो रहा होता है, तो उन केसेस में भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम जान लेते हैं ये मेडिसिन इन सारे केसेस में यूज़ की होती है और इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी हम बात कर लेते हैं मेडिसिन काम कैसे करती है। तो इसका जो दर्द और बुखार और इन्फ्लामेशन या फिर कोई भी इन्फेक्शन को ठीक करने का रीज़न होता है, इसमें तीन मेडिसिन का सॉल्ट्स होता है। पहला है कि एसिक्लोफिनेक। एसिक्लोफिनेक एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एनाल्जेसिक उन मेडिसिन, मतलब एनाल्जेसिक की जो क्लास होती है वो उन मेडिसिन में को रखा गया है जो कि दर्द को ठीक करती है। तो दर्द ठीक करने वाली मेडिसिन को हम एनाल्जेसिक मेडिसिन भी बोलते हैं। तो ये मेडिसिन क्या करती है कि आपके हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज होता है जो कि पेन कॉज करता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज, जिसको हम कॉक्स एंजाइम भी बोलते हैं। तो ये मेडिसिन जाकर उस एंजाइम पर बाइंड होती है और आगे चलकर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक देती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में हो रहे पेन से आपको रिलीफ मिलता है, आप पेन आपका ठीक होता है। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है पैरासीटामॉल, या फिर एसिटामिनोफेन पैरासीटामॉल को भी बोलते हैं। ये एंटीपायरेटिक होती है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन आपके बॉडी टेम्परेचर्स को ठीक नॉर्मल लेकर आती है, कम नहीं बोल सकते, आपकी बॉडी टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर पे, आपके बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आते हैं। एंड अभी हम जो तीसरी मेडिसिन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो है सेरिटोपेप्टिडेस, जो कि एक एंजाइम है, अपने नाम से ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये स्वेलिंग को रिड्यूस करके पेन को ठीक कर देता है। और ये काम कैसे करती है कि आपकी जो मतलब इन्फ्लेमेशन साइट है, जिस बॉडी पार्ट में भी आपका जो अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर कुछ अनवांटेड प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती हैं किसी भी इन्फेक्शन के चलते, इन्फ्लेमेशन के चलते। तो उन प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन करती है, रिमूव करती है एंड आपकी हीलिंग प्रोसेस को फास्टर कर देती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और पेन को ठीक करके आपका जो इन्फ्लेमेशन साइट होती है वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस, मतलब ठीक होने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है, मतलब जल्दी कर देती है। एंड वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या रहते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है: नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, इंडाइजेशन एंड स्टमक पेन। अगर आप को ये साइड इफ़ेक्ट एक टाइम से ज़्यादा टाइम तक दिखते हैं, मतलब ये साइड इफ़ेक्ट अपने आप ही ठीक हो जाते हैं एक टाइम के बाद, बट अगर ये परसिस्ट कर जाते हैं तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कॉशंस के बारे में कि इस मेडिसिन को लेने से पहले आपको क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। आप बेस्ट फीडिंग मदर हैं तो भी आप इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अल्कोहल के साथ, या फिर आपने मतलब कुछ रिसेंट टाइम में अल्कोहल लिया है तो इस मेडिसिन को लेना अवॉइड करें। आपको अगर लीवर से रिलेटेड कुछ भी
ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन को लें। सेम गोज़ विद किडनी प्रॉब्लम्स। अगर आपको कुछ रीनल इन्फ्लामेशन है या फिर रीनल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इस मेडिसिन को लेने से पहले नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। एंड अगर आप किसी मेडिसिन से रिले एलर्जिक हैं, मतलब इनमें जो कॉम्बिनेशंस यूज़ हुए हैं उनमें से किसी भी मेडिसिन से आप एलर्जिक हैं, तो भी इस मेडिसिन को लेने से पहले आप अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। थैंक यू। होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कोई भी दिक्कत रहती है तो। थैंक यू।